साथ मौजूद है खतियानी आंदोलनकारी करण महतो। क्षितिज मेला के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले सबके खतियानी जोहार और खास करके एसएम न्यूज और दादा के जो ब्लॉग है ना, राजू संखवार ब्लॉग सबके खतियानी जोहार और जितना भी एक सब्सक्राइबर ब्लॉगर मतलब सब्सक्राइबर या फ्लोअर्स है सबके हमारे बाटे खतियानी जोहार। खास करके हमारे साथ पूरा देश भ्रमण करल है साइकिल में। विकास भाई भी है, दिलीप दा है, अर्जुन दा है, मनोज दा है, ऐसे सब दादा सब गार्जियन सब साथी सब है ना, नाम लिए को उतना ना। सबसे पहले यहाँ हम इनके क्षितिज मेला में आवे जो सौभाग्य प्राप्त है दिलीप दा हम इनके कह रहे कि यह जरूर। लेकिन एगो बात है कि जे जयलाल दाग श्रीपद दाग ये सब के जे एगो संघर्ष है, तीनों हम इनके गार्जियन सबके हम इन अभिभावक सबके और जे माटी खातिर 1982 में शहीद हो गए है ना कहीं एगो चीज सोचे का जरूरत है। क्या इन लोगों का सपनों का झारखंड बन पाया है या चंद पैसों के दलाल नेताओं ने ये झारखंड को बेचने का काम किया? ये तय करने का समय आ गया है। क्योंकि एक चीज समझने का जरूरत है कि आज झारखंड किस ओर जा रहा है, आज झारखंड का भविष्य किस ओर जा रहा है। ये राज किसी के एहसानों से नहीं मिला है, ये राज किसी के दहेज में नहीं मिला है, ये राज किसी ने हमें इस तरह नहीं दिया। हमने अपने पूर्वजों का, चाहे श्रीपद महतो दा हो, जयलाल दा हो या क्षितिज दा के तीनों दादा लोग जो हैं, इन लोगों ने अपनी खून दी है इस राज के लिए। आज आप देख लीजिए 87 में निर्मल दा को सीने पे गोली मार दिया जाता है। आज देख लीजिए 2007 तक भी यही स्थिति है। 3 मार्च 2007 में हमारा कोल्हान का सबसे ताकतवर नेता सुनील महतो को बीच चौराहे में गोली मार दिया जाता है। और ये पूछते हैं आज हम लोग, क्या निर्मल दा का खून का कोई मोल है कि नहीं आप लोग के नजरों के सामने में? हम पूछना चाहते हैं चंदन क्यारी वालों से, हम पूछना चाहते हैं चंदन क्यारी विधानसभा के लोगों से कि हमारे पूर्वज क्षितिज बाबू लोग का खून का कोई मोल है कि नहीं आप लोग के नजरों के सामने में? अगर मोल है तो चंदन क्यारी विधानसभा इन लोगों का सपनों का विधानसभा होना चाहिए। चंदन क्यारी विधानसभा में इन लोगों ने जो सपना देखा था उसकी चंदन क्यारी होना चाहिए। महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते, घूसखोरी के खिलाफ लड़ते लड़ते, चंद सेठ साहूकारों के खिलाफ लड़ते लड़ते हंसते हुए इन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम लोग सबको बिजलिया के चारों तरफ के लोगों का ये दायित्व बनता है, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि इनकी शहादत और पुण्यतिथि में एक ऐतिहासिक जो मेला लगता है उसको बनाने का दायित्व हम लोगों के कंधों पे है। और पूरा देश ही नहीं, पूरा राज्य ही नहीं, पूरा देश ये जानना चाहिए कि झारखंड में लोग अपने जान देके ये राज लिया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड हमारा भी है, तो कहीं ना कहीं उन लोग को ये बताने का काम करना चाहिए चंदन क्यारी विधानसभा से कि हम लोगों ने खून दे के ये राज लिया है। अभी इसको लेकर के आप जुआन को क्या संदेश देना चाहते हैं? ए राजू थोड़ा साइड कर ले। हम ठीक है राजीव, ठीक है चला। अभी हमारे साथ मौजूद है विकास महतो जो कि पूरे भारत के साथ पूरे झारखंड में साइकिल से भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। तो इनसे जानेंगे क्षितिज मेला के बारे में। सबसे पहले तो तमाम दीदी भाई बहन के सबके स्वागत है, हुल जोहार रहते हैं। और मीडिया भाई लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पे भी ये वीडियो जाएगा, थोड़ा सोचने लायक है, दिखाने लायक है, बताने लायक है। क्योंकि मैं भारत भ्रमण में था, चाहे झारखंड दौरे में था, हर जगह का कहानी अलग अलग है। आज बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह का खुशी की बात है, एक तरह का दुख का बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे इतिहास के पन्नों में ये काला दिन है। झारखंड इतिहास में एक ऐसा स्पॉट, ऐसा काला दिन है जब हम आज कहाँ से हैं, आज हम चंदन क्यारी की बात करें, बिजुलिया की बात करें या फिर इस अमर भूमि की बात करें, तो ये अमर भूमि मांग रही है, शहीदों के बलिदानों की आहुति मांग रही है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज, आज का हमारा झारखंडी युवा क्या वो देने के लिए, उनके सपनों को, उनके वाक्यों को, उनके बातों के लिए क्या वो देने के लिए आगे आएंगे।
ये सवाल है आज यहाँ उपस्थित हर भाई बहन काका दीदी सबसे कि अगर आए हैं इनकी शहादत में एक कहते हैं ना कि उदाहरण बनने के लिए, आज इनकी शहादत में समर्पण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो हम उनसे मांगते हैं कि उनके बच्चों को, उनके सपनों को, उनके बलिदानों को ऐसे जाया नहीं जाने दीजिए, ऐसे बेकार नहीं जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि हर गली में देखिएगा कि हमारा कहानी शोषण और गरीबी और ऐसे भुखमरी हजारों चीज़ों से लोगों ने हर जगह से लूटा है। चाहे आज पूंजीपति लोगों की बात करें, जमींदार प्रथा की बात करें, गए नहीं है, बलिदान हुए हैं उन 1982 के समय में या 87 के बरसे में, तो वो गए नहीं है। आज खाली रूपांतरण हुआ है, आज पूंजीपति लोग खाली चेहरे बदले हैं, नाम बदले हैं, काम वही है। शोषण हो रहा है, बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो आज ये अमर भूमि की धरती पे आने के बाद मौका मिला है, देखने और समझने के बाद, आप सभी का मिलने के बाद एक उमंग हुआ है कि आज हमारे खून में आज एकदम बवाल होना चाहिए, उबाल होना चाहिए कि कम से कम वो कर दिखाएंगे जो जिंदगी में उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने एक सुंदर, एक बेहतर, एक समाज का भविष्य देखा था। बस इतना ही कर लेंगे तो मानेंगे कि जिंदगी हमारा बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही सफल हुआ। 41वां क्षितिज मेला में हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे मेला के बारे में। मेले के बारे में कुछ। आज झारखंड अलग राज्य के पहले जो झारखंड के लिए जो लड़ाई लड़ते थे हमारे कॉमरेड क्षितिज 3 साथी का शहादत सामंतवाद के खिलाफ, जो सामंतों का यहाँ जुल्म था, सामंतों का जो शोषण था, उनके खिलाफ जो वो लोग संगठित करके लड़ते थे, रात के अंधेरे में उनको घुसकर हत्या किया गया था। उन्हीं का आज शहादत दिवस 1982 में, जब बिहार, उस समय बिहार था, और बिहार में किस तरह से गुंडा राज था कि हमारे कैडर, हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकारी साथी को हत्या किया था, और उसी का शहादत दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। और झारखंड बनने का 22 साल हो गया, फिर भी आज झारखंडी आवाम का जो सपना था, कि शहीदों का जो सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। न रोजगार का सवाल पूरा हुआ, न विस्थापन का सवाल पूरा हुआ, न झारखंडी जो अस्तित्व है उसका सवाल पूरा हुआ। इसलिए उनका जो सपना था, अधूरा सपना है, उसको पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इसलिए ये संकल्प सभा है, और संकल्प लेंगे कि उनका जो अधूरा सपना था, उनका जो अधूरा काम है, उसको पूरा करने के लिए आम झारखंडी को आज एकता की ज़रूरत है। और केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उस सरकार के गलत नीति के खिलाफ हमको लड़ना है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नेमचंद महतो जी। इनसे जानेंगे और खुद इनकी आप बीती भी हुई है वो भी बताएंगे। सर, क्षितिज मेला के बारे में 2 शब्द बताइए। क्षितिज मेला के बारे में हमको जहाँ तक याद है, मैं उस समय छोटा था। 17 जनवरी 1982 की उस काली रात को हमारे गांव के शहीद ने उस समय बोला जाता है, मतलब श्री प्रसाद महतो, तिलकधारी महतो, जयलाल महतो मेरा जेठा थे। और उन्होंने आवाज़ दिया कि मेरे घर में आप लोग दरवाज़ा बंद करके सब सो जाइए। और हमको पूरी घटना याद है कि उसी दिन हम लोग का एक पहरा चाली था। पहरा चाली में यहाँ के जो बनगढ़िया के जो शोषण जो कर रहे थे भूमिहार लोग, वो लोग आके पहरा चाली में पहले तो आग लगा दिए। उसके बाद जैसे ही आग को बुझाने के लिए यहाँ के आदमी गए तो उन लोग बंदूक से फायरिंग करते हुए उन लोग को गिरा दिए। उसके बाद टांगी फरसा से काट के उन तीनों को शहीद कर दिए। और उसी के में आज मेरा गांव उस समय से आज़ाद भी हुआ। उसमें हमारे गांव के 3 आदमी जेल भी गए थे, उसमें मेरे पिताजी भी थे, हरिपद महतो, गौनू महतो, दुबराज महतो। और उस समय याद है कि 1982 से 84 तक मेरे दरवाजे पर पुलिस कैंप भी थी। और यहाँ के शांति व्यवस्था जैसे भंग नहीं हो, इतना उस समय एक आंदोलन का रूपरेखा। और झारखंड अलग राज्य का भी उस समय बृहद पैमाने पर चल रहा था लड़ाई। और उस समय हारू राजवार भी विधायक जीत गए थे, कॉमरेड राय साहब सांसद जीत गए थे, और लड़ाई चरम सीमा पर थी। और उस समय से आज 41 साल होने को चला। आज हम लोग उसी की याद में
शहीद सिरतेज का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं। अभी आज के ज़माने में जो खासकर नवयुवक जो है उनको ये चीज़ मालूम नहीं है कि हमारे गांव में क्या शोषण हो रहा था या फिर यहाँ के लोगों को कैसे शोषित किया जा रहा था। ये जुआ को खास करके जानने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि जब तक हम लोग रहेंगे सिरतेज को कभी नहीं भूलेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी का देन है कि आज सियालजोरी आज़ाद है और आज के जुआ को खास करके आगे आने की ज़रूरत है और जुआ को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और पूछना चाहिए कि यहाँ किस तरह से शोषण किया जा रहा था। बस यही सिरतेज मेला के बारे में हम जानते हैं। सिरतेज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सही सिरतेज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बारे में पहले तो हमारे गांव के तीनों शहीदों को मेरा साष्टांग प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मेला है ये एक मेला नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा विचार है, एक बहुत ही बड़ा सोच है, एक बहुत ही बड़ा देन है जो हमारे सिर्फ सियालजोरी के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए एक मिसाल है। आज ये जो शहीद मेला है ये हम लोग को संदेश देता है, ये पाठ पढ़ाता है कि हम किसी का शोषण, अत्याचार, जुल्म बर्दाश्त न करें, चाहे हमारे जान की कुर्बानी क्यों न देना पड़े। लोग आजकल जुल्म का, शोषण का, लोग अंदर ही अंदर अपना खून पीकर रह जाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। इन तीनों शहीदों से हम लोग को ये सीख लेना चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे अपने प्राण की नौछावरी क्यों न करना पड़े, हम अत्याचार, जुल्म, अन्याय का विरोध करें। ये मेला प्रतिवर्ष इसी के लिए लगाया जाता है। ऐसे हम लोग को ये सीख मिलता है कि आने वाले समय में किसी भी अत्याचार का, जुल्म का विरोध करते रहें और हम लोग इन लोग से ही प्रेरणा लेते हैं। हम लोग भी इसमें कदम से कदम मिलकर चलने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं और आशा करते हैं हमारे ग्रामवासियों को भी, तो तमाम झारखंड वासियों को भी, कि इन लोगों की कुछ सीख लें, प्रेरणा लें। और अभी जो वर्तमान हालत में हमारे राज्य की जो व्यवस्था है काफ़ी चिंतनीय है। अब हर जगह शोषण हावी है, अन्याय हावी है, अत्याचार हावी है। इन तीनों से सीख लेकर हम लोग एक साथ मिलकर इन विरोध करें। और हम लोग को इन लोग यही शिक्षा देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं, हम लोग से प्रेरणा मिलते रहे, हम इन लोगों से प्रेरणा मिलते रहे और मिलकर हम लोग भी आगे इस तरह का काम करें जो कि इन लोगों ने जिस तरह अत्याचार, अन्याय, जुल्म को गांव से मिटाने का काम किया, हम लोग भी सिर्फ गांव से नहीं पूरे झारखंड से, प्रदेश से अत्याचार, अन्याय को मिटाने का काम प्रयास करने का कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज हमारे यहाँ शासक वर्ग के उत्पीड़न के चलते हमारे क्रांतिकारी साथी हमारे शिव प्रसाद तिलकधारी जयलाल महतो शहीद हुए हैं। उस स्वागत दिवस में तमाम पत्रकार, नेता एवं ग्रामीण जनता को हमने हार्दिक बधाई देते हैं। हमारा लड़ाई शोषण मुक्त झारखंड कमरेड A.K. राय, विनोद बिहारी महतो का नेतृत्व में लड़ाई था। कोलफील्ड से लेकर किसान और मजदूर के लेकर जितना भी सूदखोरी लोग सूद लेता था उसका एग्रेसिव लड़ाई था, सामंतवादी का लड़ाई था। और आज झारखंड होने के बाद भी जो भी सपना था आज पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम तमाम साथियों को कहेंगे एकजुट होकर इस सरकार का विरोध में आंदोलन हो। सरकार तो बहुत लॉबी दे रहा है लेकिन आज तक किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जन्मवादी, मार्क्सवादी विचारधारा समन्वय समिति के तत्वाधान में
जो एक राय विनोद बिहारी महतो का जो सपना था यहाँ के लोगों को दुख सुख में बांटने के लिए झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी शोषण मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए शोषण मुक्त लड़ाई की जरूरत है, जो कि यहाँ कुर्बानी सैकड़ों लोगों ने दिया। अब जितना आंदोलनकारी है, शक्ति महतो से लेकर तमाम स्मृति से लेकर सदानंद झा से लेकर रशीद हासन से लेकर नेपाल लोगों के साथ आज हम लोग का अधूरा है। इस जो भी कुर्बानी हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम लोग को संघर्ष का जरूरत है, एकीकरण का जरूरत है। ये 1982 की घटना है। तो उस समय तत्कालीन जो शोषितों की आवाज़ के रूप में 3 साथी इस क्षेत्र में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। सिद्धार्थ महतो, श्रीपति महतो, तिलकधारी महतो, जयलाल महतो। उन लोगों को उस समय सामंती ताकत या कहें माना स्थानीय स्तर पर शासकों ने एक घिनौने ढंग से हत्या कर दिया, जिसके परिणाम यहाँ पर और भी बगावती बढ़ा, लोगों का आंदोलन और तेज हुआ। उसी के याद में आज हम लोगों को उनके शहादत स्थल पर, उनके समाधि स्थल पर आए हैं। उन शहीदों से हम ऊर्जा प्रेरणा लेकर अभी जो वर्तमान है शोषकों का शासन, इस शोषकों के शासन को ख़त्म करने की लड़ाई को तेज करने के लिए ऊर्जा प्रेरणा लेने के लिए आए हुए हैं। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक शोषकों का राज खत्म ना हो जाए इस क्षेत्र से।